अगर मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जितनी इंडिकेटर्स वाली स्ट्रेटेजी थी वो कोई काम की नहीं है। अब ये बेसिकली हम बनाएंगे डिमांड सप्लाई जोन्स। इसको मैंने नाम दिया है इंस्टीट्यूशनल लेवल एरियाज। आप एक बात को समझिएगा, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतनी सारी स्ट्रेटेजी दे दी, क्या सब इतनी अच्छी है तो फिर आप इतनी सारी क्यों दे रहे हो, कोई आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी दे दो। सर उसका जवाब ये है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न कौन सी होती है, इन्वर्टेड हैमर, इवनिंग स्टार। और आपको पता कैसे चलेगा कि ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है या कम लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आप देखो, मैंने पहली ही स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था आपको कभी भी 24 घंटे नहीं बैठना है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉइन डीसीएक्स के चैनल पे। ये जो आप देख रहे हो वीडियो, दिस इज वन ऑफ द वीडियोस ऑफ द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ 20 वीडियोस एंड मोर देन 20 वीडियोस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑन द कॉइन डीसीएक्स चैनल। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आपको पैसा कमा के नहीं देती, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइज, ये 2-4 चीजें 5 चीजें मिलकर आपको पैसा कमा के देती है। आज मैं जो स्ट्रेटेजी लाया हूं वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज मैंने दी है। अगर मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जितनी इंडिकेटर्स वाली स्ट्रेटेजी थी वो कोई काम की नहीं है। हर स्ट्रेटेजी में, हर टूल का, हर इंडिकेटर का कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस होता है। सारे इंपॉर्टेंस और कन्फ्लुएंस को मिला के कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनती है। तो यहाँ पे जो विदाउट इंडिकेटर का मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। आप इसको देखिए, समझिए, ये एक छोटा सा पार्ट है। इस मेथड के ऊपर मल्टीपल वीडियोस में बनाने वाला हूं विदाउट इंडिकेटर ट्रेडिंग के ऊपर भी। फिलहाल हम इसका पहला पार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है। तो आ जाइए स्क्रीन पे, प्रेजेंटेशन पे जाके देखते हैं। अब ये बेसिकली हम बनाएंगे डिमांड सप्लाई जोन्स। इसको मैंने नाम दिया है इंस्टीट्यूशनल लेवल एरियाज। इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडिंग एरियाज या लिक्विडिटी एरियाज क्यों नाम दिया है? ये ऐसे प्राइस पॉइंट्स है जहां पे सबसे ज्यादा बाय और सेल के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। और हमको चार्ट देख के कैसे पता चलेगा कहां पे सबसे ज्यादा बाय और सेल के ऑर्डर्स पड़े हैं? उसके लिए कुछ मेथड्स है, वो आपको फॉलो करनी है। वो मेथड्स फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पे बाय और सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसके बाद क्या कोई होली ग्रेल है कि हमको वो ऑर्डर का एरिया मिल गया तो हमारा कभी एसएल नहीं होगा? नहीं, ये कोई होली ग्रेल नहीं है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी वाली ही बात है। आप चाहे कितने भी ऑर्डर पड़े हैं वो एरिया ढूंढ लो, उससे ज्यादा ऑर्डर रखने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे वो कहावत है ना, शेर के ऊपर हमेशा सवा शेर रहता है, वैसे ही हर बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के ऊपर उससे बड़ा ऑर्डर आ सकता है। तो हर डिमांड जोन पे उससे ज्यादा सप्लाई देने वाला कोई आ गया तो आपका डिमांड जोन का एसएल हिट हो जाएगा बाई का। और अगर कोई सप्लाई जोन पे आपका सेल का ऑर्डर पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा डिमांड देने वाला ऑर्डर आ गया नीचे से कोई बड़े इंस्टीट्यूशन का, तो आपका एसएल हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसके एसएल कम होते हैं क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट एरियाज हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिमांड जोन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी डिमांड जोन का मतलब ये होता है वो एरियाज के जहां पे प्राइस पहले कभी गया था और वहां से बहुत अच्छा रिएक्शन मिला बायर्स का, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला लॉन्ग करने वालों का, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला खरीदी करने वालों का, और प्राइस ऊपर की तरफ जोर से मूव हुआ। तो ऐसे एरियाज जहां पे से प्राइस ऊपर की तरफ जोर से मूव हुआ, वो उसको डिमांड जोन बोला जाएगा। तो हम उसको मार्क कर लेंगे। जब प्राइस उस एरिया में वापस आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से वापस बाय मिले। फिर सप्लाई जोन क्या होता है? उसका उलट, ऐसे एरिया कि जहां से प्राइस बहुत जोर से नीचे मूव हुआ, इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। तो उस एरिया को अगर आप मार्क कर दो तो जब प्राइस उस एरिया पे वापस जाएगा तो उम्मीद है, गिनती है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। देखो ये वर्ड्स मैं इसके लिए यूज करता हूं कि कहीं कोई सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। बट दिस सिस्टम हैज गॉट हायर प्रोबेबिलिटी, हायर चांसेस। तो जब उस प्राइस पे वापस गया, जोर से नीचे गिरेगा, इसीलिए उसको सप्लाई जोन बोला जाता है कि वहां से सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन कितने टाइप के होते हैं? क्या एक ही तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाया जा सकता है? नहीं, डिमांड सप्लाई जोन बनाने के कईयों तरीके हैं। यकीन जानो, हर तरीका मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर तरीका समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले जो तरीके हैं ना,
वो ही समझेंगे, उसी की पूरी सीरीज बनाएंगे। तो पहला जो तरीका है वो आरबीआर डीबीडी जोन्स है, दैट इज रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ये कंटिन्यूअस जोन्स बनाने के एरियाज हैं। ये एक तरीका है जोन्स बनाने का। दूसरा तरीका है रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली। ये दोनों रिवर्सल जोन्स बनाने के तरीके हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके हैं बनाने के। तीसरा जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप है। वो जहां पे बार बार प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता होगा, वहां पे जब आप जोन बनाएंगे उसको कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर भी कोई अलग से वीडियो में बना के दूंगा। ऑलरेडी पिन बार वाला एक वीडियो बना हुआ है, उसमें 50% तो ये लॉजिक समझा दिया गया है, जहां पे अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो पिन बार एट फ्लिप एरियाज वाला वीडियो है, उसमें 50% ये कंसेप्ट ऑलरेडी कवर्ड है। फिर इम्बैलेंस जोन्स वाला एरिया है, वहां पे जहां पे प्राइस ने बैलेंस छोड़ दिया अपना, जोर से ऊपर चला गया, जोर से नीचे चला गया, बैलेंस खराब हो गया बायर सेलर का, वो वाले एरिया पे भी जोन्स फॉर्म होते हैं। दोज आर कॉल्ड इम्बैलेंस जोन्स। उसको आज की मॉडर्न भाषा में फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है। वो भी बहुत अच्छे एरियाज होते हैं, उसको भी कभी दूसरे वीडियो में समझेंगे। फिर मैंने एक लिखा है एनगल्फिंग जोन्स, जिसको कैपिटल वर्ड्स में लिखा है। तो इस वीडियो में हम एनगल्फिंग जोन्स को समझेंगे। मैं एनगल्फिंग जोन्स को बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं। अगर आप कहीं भी मेरे चार्ट्स पोस्ट किए हुए वगैरह देखोगे तो आपको जोन्स बने हुए दिखेंगे, वो जोन्स ऑलवेज एनगल्फिंग के जोन्स होते हैं। दूसरा एक मेथड है ऑर्डर ब्लॉक के जोन्स बनाना, वो मैं थोड़ा कम प्रीफर करता हूं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग जोन्स होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है वॉल्यूम प्रोफाइल के जोन्स, जिसमें अगर आप देखो तो मैंने एचवीएन और एलवीएन लिखा है। तो हाई वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड वाले जोन्स होते हैं। ये जब मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझा दूंगा। एक और तरीका है, फिब के जो एरियाज होते हैं वहां पे आप एक जोन क्रिएट कर दो, दो फिब जहां कन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, या फिब का रिट्रेसमेंट और फिब का एक्सटेंशन जहां कन्फ्लुएंस कर रहा होगा, उधर बहुत अच्छे जोन्स बनेंगे, वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके ऊपर भी कभी आगे काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम एनगल्फिंग जोन्स पे काम करेंगे, और एनगल्फिंग में भी बहुत डिटेलिंग है। मैं धीमे धीमे आपको ले जाऊंगा। अब एनगल्फिंग जोन्स ड्रॉ कैसे करने, तो दो टाइप के एनगल्फिंग जोन्स होते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन जो एनगल्फिंग होता है वो एनगल्फिंग बाई पे बनाया जाता है, जो हमारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होती है। अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग नहीं है, क्या है वो नहीं पता है, तो प्लीज आप ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है कैंडल स्टिक की पैटर्न्स का, जो इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे जरूरी वीडियो है देखने के लिए, वो देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर ना मिले प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। CoinDCX के अंदर आदिब नुरानी की प्राइस एक्शन की जो प्लेलिस्ट है, जो स्ट्रेटेजीज की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा पहला वीडियो। तो आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है, और उसके ऊपर जो जोन प्लॉट होगा वो बुलिश एनगल्फिंग जोन होगा, डिमांड जोन होगा। और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढनी है, वहां पे आपको ग्रीन कैंडल के ऊपर जोन प्लॉट करना है। वो जो जोन प्लॉट करोगे वो आपका बेरिश जोन होगा, वो आपका सप्लाई जोन होगा, वहां से सेल के ही ट्रेड्स लेने हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे करना है, मैं आपको नीचे प्रेजेंटेशन में भी बताता हूँ और चार्ट पे भी ले जाके दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर से यहाँ देखो तो यहाँ मैंने क्या किया है, आप देखिए, मैं ड्रॉ करके वापस दिखाता हूँ उसी ड्रॉइंग पे जो ऑलरेडी की हुई है, राइट। तो येलो कलर में ले लेता हूँ। आप देखिए ये रेड कलर की कैंडल, इसको 1 2 3 4, ये 4 कैंडल ने मिलके एनगल्फ किया है। एनगल्फ का मतलब क्या, रेड कैंडल की हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एनगल्फ। अब वो रेड की कैंडल एक हो कंपलसरी, लेकिन ग्रीन की कैंडल 2 4 5 7 कुछ भी हो सकती है। जितनी कम ग्रीन की कैंडल्स उतना स्ट्रॉन्ग एरिया। क्यों, ग्रीन कैंडल बुलिश रिप्रेजेंटेशन देता है, बायर्स की रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर एक रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, खा लिया, इसका मतलब बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 3 4 कैंडल ने किया, इसका मतलब बायर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया नहीं चलेगा, वो एरिया चलेगा। क्यों चलेगा, मैं बताता हूं क्यों चलेगा। हम क्या स्मार्टली प्ले करते हैं और एरिया क्यों चलता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 4 कैंडल ने एनगल्फ किया है, यहाँ पे एक रेड कैंडल को 1 2 कैंडल ने ही एनगल्फ कर दिया है। देखने जाओ तो एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल शुरू होते ही एनगल्फ हो चुका है, लेकिन जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी हम उसको एनगल्फ नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या पता कहां जाके क्लोज होगी। तो ये यहां जाके क्लोज हुई। तो आपके दोनों एनगल्फिंग पैटर्न को अगर आप देखो तो ये रेड कैंडल की हाई के ऊपर मैंने बनाया और लो कैंडल की हाई के ऊपर मैंने बनाया, और एक ये बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स जो है ये आपका डिमांड जोन बन गया। क्यों डिमांड जोन बन गया, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की रेड कैंडल का हाई लो के ऊपर
मैंने बॉक्स बनाया है ऊपर भी, और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के हाई लो के ऊपर मैंने रेड कैंडल के हाई लो के ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है। तो ये दो डिमांड जोन बन गए। अब आप पूछोगे सर ये डिमांड जोन पे काम करना है या ये डिमांड जोन पे, तो जवाब हमेशा ये रहेगा कि ज्यादा नीचे वाला डिमांड जोन हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगा। लेकिन अभी आप उसके अंदर मत जाओ, फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई जोन बनाते कैसे हैं। तो ये मैंने आपको डिमांड जोन बनाने का तरीका बता दिया, ये सप्लाई जोन बनाने का तरीका भी बता देता हूं। ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। पिछले एग्जांपल में क्या था, एक रेड कैंडल को 4 ग्रीन कैंडल ने मिलकर एनगल्फ किया था, फिर दूसरी रेड कैंडल को 2 ग्रीन कैंडल ने मिलकर एनगल्फ किया था। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ग्रीन कैंडल को एक ही रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, दूसरी कैंडल की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। दूसरा, एक ग्रीन कैंडल को दूसरी रेड कैंडल ने जोर से एनगल्फ कर दिया। अब जो प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो ये बोलेंगे सर ये ग्रीन कैंडल थोड़ी है, ये तो इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर तो बेसिकली रेड ही गिनी जाएगी, तो रेड को रेड ने एनगल्फ किया है। प्लीज आप इस स्ट्रेटेजी में दूसरी स्ट्रेटेजी को मिक्स ना करें। यहाँ पे ग्रीन कैंडल को इसने कवर किया है, इसके पीछे की और साइकोलॉजी है, डिटेल में ले जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अगर आप बेसिकली देखो तो उसने इस पूरे एरिया को एक सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है। दिख रहा है, इसने एक पूरे एरिया को एक सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है, इसीलिए ये एरिया ज्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन बेस्ट ट्रेडेबल एरिया क्या होगा, वो ये होगा। अब ये क्यों होगा, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो मेरे को बहुत छोटी टाइम फ्रेम में ले जाके आपको समझाना पड़ेगा, जो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, क्योंकि हर वीडियो हम कोई 2-4 घंटे का कर नहीं सकते। यूट्यूब के वीडियोस हमको शॉर्ट रखने पड़ते हैं, वरना यूजर बहुत ज्यादा स्किप कर करके व्यूअर्स देखते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो ये 2 सप्लाई जोन्स मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें एक ही चार्ट में एक बाइंग एरिया और एक सेलिंग एरिया। आप देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल को 1 2 3 कैंडल ने ही एक्चुअली एनगल्फ कर दिया, चौथी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, और एक ग्रीन कैंडल को 1 2 3 4 5 कैंडल ने मिलकर एनगल्फ किया है। तो मैंने क्या किया, सिंपल, ग्रीन का हाई और लो पे बॉक्स प्लॉट कर दिया, रेड के हाई और लो पे बॉक्स प्लॉट कर दिया। ये मेरा डिमांड जोन हो गया और ये मेरा सप्लाई जोन हो गया। ये डिमांड जोन पे जब भी मार्केट वापस आएगा यहाँ से मुझे बाई का ट्रेड मिलेगा, सप्लाई जोन पे जब भी मार्केट जाएगा वहां से मुझे सेल का ट्रेड मिलेगा। ये सिंपल मेथड है, ये सिंपल लॉजिक है। अब करना कैसे है, क्वेश्चन आएगा सर हमको समझ में आ गया, इतना लंबा मत करो, हमको क्लियर समझ में आ गया जोन्स कैसे ड्रॉ करने हैं, अब ट्रेड कैसे करना है। सबको स्ट्रेटेजी की बहुत ज्यादा उतावल होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने की अगर उतावल नहीं होगी तो पैसा आएगा भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, उतावल कितनी भी कर लो, पैसा कमाने में जो रिस्क मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है, पोजीशन साइज का डिसिप्लिन है, वो कभी मत तोड़ना। ऑटोमेटिकली पैसा बनेगा, जो अगर आपने वो तोड़ा तो फिर पैसा नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग के रूल्स और स्ट्रेटेजी शॉर्ट के रूल्स दोनों मैं आपको दिखा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना के लिख लो, आगे जाके हम इसको समझेंगे। करना क्या है, 1 आवर या 4 आवर की टाइम फ्रेम लेनी है, उसमें जोन ड्रॉ करना है। देखो समझना, जोन कहां ड्रॉ करना है, 1 आवर या 4 आवर की टाइम फ्रेम में। कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको चार्ट पे ले जाकर समझाता हूं, कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा टूल यूज करना है। आपने 1 आवर या 4 आवर पे पैटर्न ड्रॉ कर दिया, आई मीन बॉक्स ड्रॉ कर दिया आपने। अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड चाहिए तो डिमांड जोन पे से ही मिलेगा, तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ढूंढो 1 आवर या 4 आवर में, रेड के हाई लो पे आप जोन ड्रॉ कर लो, वो आपके लिए हो जाएगा डिमांड जोन। आगे के लिए जब प्राइस उधर आएगी वहां से वापस आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग कौन सी टाइम फ्रेम में करना है, बाई कौन सी टाइम फ्रेम में करना है, वो आपको जाके 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में करना है। वापस रिपीट करता हूं, आपको जोन ड्रॉ करना है 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे जाके, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पे रेड की हाई और लो पे मार्क करके, फिर आपको 15 मिनट के चार्ट पे चले जाना और इंतजार करने के प्राइस आपको वापस वहां आके मिले। जैसे ही प्राइस वहां पे आके मिलेगा, वहां पे हमको बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिलेगी, तो वहां पे आपको ट्रेड करना है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होती है वो समझने के लिए मेरा पूरा कैंडलस्टिक का वीडियो पड़ा हुआ है, इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो प्लीज देखिएगा, छोड़िएगा मत। बफर इसमें 0.1% का यूज करेंगे। TP1 हमारा 50% होगा और TP2 हमारा या 1:2 होगा, या आप स्विंग लोस को ट्रेल करके आगे चले जा सकते हो, क्योंकि जब जोन पे से मार्केट चलता है तो 1:10 का भी टारगेट दे सकते हैं और 1:1 में भी थक सकता है। डिपेंड करता है कि ऊपर सेलर्स कितने हैं डिमांड जोन में। जब आप ट्रेड लेते हो तो सेलर्स ही उसको रोकेंगे आपके ट्रेड को। और शॉर्ट के लिए क्या करना है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढनी है 1 आवर या 4 आवर के चार्ट में।
वहां पे जोन ड्रॉ कर लेना है, ग्रीन कैंडल का हाई लो यूज करके जोन ड्रॉ कर लेना है, वहां से मार्केट नीचे चला जाएगा, 15 मिनट्स में जाना है, वहां पे इंतजार करना है जब जोन पे वापस कैंडल आए, रिवर्सल पैटर्न, बेरिश रिवर्सल पैटर्न कौन सी होती है, इन्वर्टेड हैमर, इवनिंग स्टार और बेरिश एनगल्फिंग 15 मिनट्स में आपको देखनी है। ये पैटर्न की डिटेल के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में प्लीज चले जाइए और देख लीजिए। यहाँ पे भी बफर आपका 0.1% का रहेगा, आपका 1:1 का जो टारगेट है वो 50% क्वांटिटी के लिए रहेगा, बाकी 50% आप कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दोगे और स्विंग आइज के साथ आप ट्रेल करते जाओगे। जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो नीचे के जो बायर्स होंगे वो आपके ट्रेड को रोक सकते हैं, तो ट्रेल करते हुए आप इसमें प्रॉफिट लेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है और कैसे ट्रेड्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा इस स्ट्रेटेजी को अगर आप गौर से समझोगे। सो लेट्स गो टू द CoinDCX चार्ट्स एंड चेक कैसे बनता है ट्रेड। सो अब मैं आ गया हूं CoinDCX के चार्ट पे। अगर आप देखो ये चार्ट इतना प्लानिंग से इतना अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपको सारे इधर टूल्स मिलेंगे, इधर आपको चार्ट दिख रहा है, थोड़ा राइट साइड जाओगे तो आपको ऑर्डर बुक और मार्केट ट्रेड्स मिलेंगे। ऑर्डर बुक में आपको ये पता चलेगा बायर सेलर्स कितनी क्वांटिटी में कहाँ खड़े हैं, मार्केट ट्रेड्स में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे किस प्राइस से ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगी, फटाफट एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तब ये बहुत स्पीड में चलेगा, वरना ये थोड़ा स्लो चलेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है या कम लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आप देखो बीटीसी में कितना फटाफट ये मूव कर रहा है, अगर आप कोई कम लिक्विड वाले इंस्ट्रूमेंट में चला जाओगे तो ये बहुत स्लो मूव करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी इस इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा है या कम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोज कॉइन लिखा हुआ है, मैं डोज कॉइन में जाता हूँ। डोज कॉइन में देखो ये आपकी प्राइस मूवमेंट, ये जो आपकी वॉल्यूम अमाउंट की मूवमेंट है, ये बहुत स्लो चलेगी, रुक रुक के चलेगी। आप रिपल में आ जाओ, रिपल में डोज से थोड़ी ज्यादा फास्ट चलेगी। आप बीटीसी में चले जाओ, मतलब आपकी नजर पड़ नहीं पाएगी, उतनी स्पीड में चलेगी। तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा ज्यादा लिक्विडिटी किस में है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप खाली मार्केट ट्रेड्स वाला ये पूरा देख लोगे ना कि अमाउंट का कितना फास्ट कहाँ घूम रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ट्रेड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जोन्स कैसे ड्रॉ करना है और काम कैसे करना है। मैंने आपको कहा था डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, आप ड्रॉ करोगे 1 आवर या 4 आवर के चार्ट में। तो मैं पहले चला जाता हूँ 1 आवर के चार्ट में और ढूंढता हूँ कहीं एनगल्फिंग बाई की पैटर्न मिलती है। जहां पे एनगल्फिंग बाई की पैटर्न मिलती है वहां पे मैं डिमांड जोन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब डिमांड जोन बनाऊंगा कैसे, तो डिमांड जोन बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है बॉक्स वाला टूल, स्क्वायर बनाने वाला टूल। वो कहाँ मिलेगा, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ मुझे क्या वो यहाँ मिलता है, नहीं यहाँ पे नहीं है। क्या मुझे यहाँ मिलता है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। क्या मुझे यहाँ पे मिलता है, नहीं है। क्या मुझे यहाँ पे मिलता है, तो मैं देखूंगा नहीं है। आगे जाता हूं, यहाँ पे मिलता है, तो देख लो यहाँ पे ये रहा रेक्टेंगल वाला टूल मिल गया। आपको मल्टीपल टूल्स मैंने ले जाके क्यों दिखाया, मैं तो रोज ड्रॉ करता हूं मुझे पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे कहां जाके देखना है। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऊपर से 6th टूल पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, ये खुलेगा, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। रेक्टेंगल यूज करने का शॉर्टकट क्या है, ऑल्टर शिफ्ट आर। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल्टर शिफ्ट आर। मैं रेक्टेंगल में गया, इसको मैं स्टार मार लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे बार मिल जाए, रेक्टेंगल ये रहा, क्लिक करूंगा। अब मेथड क्या है मेरी, बुलिश एनगल्फिंग पे जोन ड्रॉ करने की। एक सेकंड, मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ये देखो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रही है। मेथड क्या है, मैं इसके हाई से इसके लो तक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा मेरा रेक्टेंगल और इसको लंबा खींच लूंगा। ये हो गया मेरा 1 आवर का डिमांड जोन ड्रॉ। अब दूसरा डिमांड जोन ड्रॉ करता हूं। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल है, बॉक्स में गया, ये क्लिक किया, हाई से लो और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये मेरा दूसरा डिमांड जोन ड्रॉ हो गया। मैं तीसरा डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ। तीसरा डिमांड जोन कहाँ बनेगा, तीसरा डिमांड जोन ये रहा, ये रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, ये डिमांड जोन बन गया। अब आप बोलोगे सर इतने सारे डिमांड जोन बन रहे हैं, मैं कैसे ट्रेड करूं। सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना है, डिमांड जोन बन के इंतजार करना है, बनाने के बाद 15 मिनट में जाके इंतजार करना है, जब उस जोन पे आएगा हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सर तो क्या हम 24 घंटे तो बीटीसी चलता है, 24 घंटे इंतजार करते रहेंगे। तो जवाब ये है कि आपको 24 घंटे इंतजार नहीं करना है, क्योंकि किसी ने कमेंट में 2 लोगों ने ये भी लिखा था कि सर आप जो स्ट्रेटेजी देते हो तो क्या हम 24 घंटे बैठे रहेंगे। मैंने पहली ही स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था आपको कभी भी 24 घंटे नहीं बैठना है, आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए। मैं यूएस सेशन में बैठूंगा तो सिर्फ यूएस सेशन में बैठिए, मैं यूके सेशन में बैठूंगा तो सिर्फ यूके सेशन में बैठिए। अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के बैठ सकते हो, अगर आप इंडिया में हो तो जापान सेशन में बैठिए, कोई भी एक सेशन पकड़ लीजिए। अच्छा, उस सेशन में भी पूरा 6-7 घंटा बैठने की जरूरत नहीं। आपने 4 घंटा डिसाइड किया मैं बैठूंगा, शाम को यूएस सेशन शुरू होता है 7 बजे, 7 से 11,
डे लाइट सेविंग्स के हिसाब से 6 घंटे, हर 6 महीने में 1 घंटा आगे पीछे होता रहता है। तो जब 1 घंटा आगे हो जाए तो 8 से 12, 8 से 1, 4-5 घंटा बैठ जाइए। यूके सेशन ट्रेड करना है तो सुबह 11, साढ़े 11 बजे शुरू कीजिए और आप 3, साढ़े 3, 4 बजे तक बैठ जाइए। यूके सेशन अकेला यूके से इफेक्ट नहीं करता, पूरे यूरोप की उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहती है। तो आप जब जाओगे यूरोप सेशन को देखोगे तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, वन बाय वन सब स्टॉक मार्केट शुरू होती रहती है, तो उनकी असर आनी शुरू हो जाती है 11, साढ़े 11 बजे के बाद से। तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो वापस आ जाते हैं चार्ट पे, ये मेरे डिमांड जोन बन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एक भी डिमांड जोन टच नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर डिमांड जोन आप जब ड्रॉ करो तब आके टच हो जाए। थोड़ी देर लगती है, थोड़े दिन लगते हैं डिमांड जोन को आके टच करने में। आपको ड्रॉ करके रख देने और आपके टाइम पे बैठ के आपको वॉच करना है। जैसे ही आ गया आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि इस बॉक्स के ऊपर आप ऑर्डर रख के छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स की हाई क्या है, 1,10,538, लो है 1,10,138। आप इस बॉक्स की हाई के ऊपर 1,10,538 मतलब 540 के आसपास बाई रख के छोड़ दो। एसएल आप 1,10,138 के नीचे 0.1% का बफर रख के छोड़ दो, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको देखने की भी जरूरत नहीं, आपका ट्रेड आप नहीं हो तभी भी आ जाएगा। लेकिन 1 आवर के बॉक्स पे ट्रेड करोगे तो आपका एसएल बड़ा होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, डिमांड जोन, सप्लाई जोन 1 आवर या 4 आवर में ड्रॉ करवाता हूँ और 15 मिनट पे पैटर्न देख के ट्रेड करने का बोलता हूँ। तो 15 मिनट पे पैटर्न देख के ट्रेड करोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ एसएल कितना छोटा हो सकता है। जहां पे ट्रेड चला हो ना, अब कोई ऐसा एरिया ले लेते हैं जहां पे ट्रेड बहुत बढ़िया चला हो, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। वापस ये मत बोलना कि सर आपने चेरी पिक एग्जांपल दिखाया, मैंने पहले ही जो ट्रेड जहां पे आए ही नहीं है वो एरिया दिखा दिया था। अब जो ट्रेड आए हैं वो एरिया दिखा देता हूं। ये आपका एरिया है जहां पे ट्रेड आया है, ठीक है। ये रहा, यहां से एरिया शुरू हुआ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। यहां से ट्रेड शुरू हुआ और यहाँ पे ट्रेड आपका आया। मैं क्या करता हूं, जब मेरा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट की दबा के रखो, कीबोर्ड पे दबा के रखो और फिर वी की को दबाओ, ऑल्ट वी, तो जहां पे आपका पॉइंटर होगा वहां वर्टिकल लाइन बन जाएगी। इस कैंडल के बाद कंफर्म हो गया था कि मेरा बुलिश एंगल्फिंग बन गया, इसीलिए मैंने उसके बाद वाली कैंडल पे वर्टिकल लाइन बना दी। अब इसके बाद में 15 मिनट में जाके इंतजार करूंगा, जब भी इस एरिया में 15 मिनट में अच्छा बुलिश ट्रेड बनता होगा मैं लूंगा। अब मैं शिफ्ट हो जाता हूं 15 मिनट के चार्ट पे। लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। ये 15 मिनट के चार्ट पे आ गया, वो ब्लू लाइन के बाद वाला एरिया में जाके देखता हूं। आ जाओ, ये ब्लू लाइन के बाद वाला एरिया, ठीक है। ये ब्लू लाइन के बाद मतलब 1 आवर के चार्ट में ये बुलिश एंगल्फिंग बना, इस ब्लू लाइन के बाद मुझे ट्रेड देखना है। आप देख लो 15 मिनट में मार्केट नीचे आई और ईमानदारी से बताओ आपको ट्रेड कहाँ मिला। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है। इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो प्लीज जाके देखो। ये बनी है आपकी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे ये हैमर नहीं गिनी जाएगी, ये है डोजी कैंडल, ये हैमर नहीं गिनी जाएगी। मैं थोड़ा सा माउस का पॉइंटर चेंज कर देता हूं ताकि आपको मुझे समझाना इजी हो जाए। ये मैंने माउस का पॉइंटर चेंज कर दिया, क्रॉस हेयर में समझाना मुश्किल हो रहा था। ये देखो, ये डोजी के बाद डोजी कंफर्मेशन, मतलब ये मेरा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ। इसको आप हैमर नहीं बोलोगे बिकॉज दिस इज नॉट ए हैमर। तो अब मेरा ट्रेड कहां बना, मेरा ट्रेड इसके ऊपर 0.1% के बफर के साथ, मेरा एसएल इसके नीचे 0.1% के बफर के साथ। अगर मैंने ट्रेड बना पहले से रख के छोड़ दिया होता इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा ट्रेड अच्छा चलता। लेकिन कहीं कहीं आपको दिखाऊंगा जोन बहुत बड़ा हो जाता है, एसएल बड़ा हो जाता है 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में, इसीलिए मैं ड्राइंग वहां करता हूं। लेकिन ट्रेड 15 मिनट्स के चार्ट पे आके पैटर्न देख के करता हूं। अगर आप गौर से देखो तो आप देखो कंटिन्यूअस ये ट्रेड चलता ही जा रहा है। मेरा एसएल यहाँ कहीं जाके हुआ है ट्रेलिंग एसएल। अब मैं यहाँ पे लाइंस वापस ड्रॉ करता हूं आपको दिखाने के लिए। मेरा ट्रेड यहां से शुरू हो रहा था, मेरा एसएल यहां कहीं था और मार्केट ने मुझे 1:1 यहां कहीं दिया है। फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का मैंने यहाँ पे एसएल कैरी कर लिया होगा। फिर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, मुझे 1:2 1:3 मार्केट ने दे दिया है। अगर मैं ट्रेलिंग कर रहा होता तो यहाँ कहीं मेरा ट्रेलिंग एसएल लगता। ट्रेलिंग एसएल कैसे लगता, क्या होता, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाता हूँ। अभी आप स्ट्रेटेजी को समझो, 1:1 1:2 लेने की कोशिश करो, इतना आपके लिए बहुत हो गया। फिर ट्रेलिंग के ऊपर अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कभी भी जाके। अब यहाँ पे मेरा ट्रेड कहाँ बना था, अब गौर से आप देखो। ये मेरा डिमांड जोन था 1 आवर का, ब्लू लाइन के बाद मुझे ट्रेड देखना था। 15 मिनट्स में यहाँ पे मार्केट आया, बुलिश एंगल्फिंग बना और बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा ट्रेड मुझे दे दिया। एक ऐसा कोई सेल का ट्रेड भी देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि काम कैसे होता है। सो लेट्स रिमूव द डिमांड एरियाज एंड मेक सम सप्लाई एरियाज।
ये डिमांड एरियाज मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं देखता हूँ कोई सप्लाई एरिया बनता है। देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सप्लाई एरिया बन रहा है। जानबूझ के ये एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि एनगल्फिंग पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये रहा। ये मैं 1 आवर के चार्ट पे आ गया और आप गौर से अगर देखो तो ये ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल्स ने एनगल्फ किया है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन कैंडल को ये ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल्स ने एनगल्फ किया है। कहां तक एनगल्फ किया है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं? ऑल्टर दबा के रखना है, एच दबाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, इस कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल की क्लोज के नीचे खत्म हुआ है और इस कैंडल का हाई इस कैंडल का हाई इस कैंडल का हाई मेरा एरिया बनेगा। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये अगर आप देखो तो ये मेरा जोन बन गया। लेकिन आप लाइन से जब जोन बनाओगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लाइन से जोन मत बनाओ। बना सकते हो, देखो लाइन से जोन बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, पीछे भी ये लाइन दिखेगी तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने बनाया कहां से, मेरा जोन शुरू कहां से होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लाइन से जोन मत बनाओ, आप ये बॉक्स यूज करके जोन बनाओ। कौन सा बॉक्स यूज करके? ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो था ना, रेक्टेंगल, ये मैंने यहां निकाल के रख दिया है। ऊपर से आप यहाँ के देखोगे, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी शॉर्टकट है ऑल्टर शिफ्ट आर। लेकिन मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा बॉक्स, मैं मैग्नेट ऑन करता हूँ एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, बॉक्स को और एक्सटेंड करता हूँ। देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड मिला। लेकिन ये ट्रेड 1 आवर में नहीं लोगे। हमारा जब एनगल्फिंग खत्म हो गया उसके बाद वाली कैंडल पे हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खड़ी कर देंगे। उसके बाद वाली कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन खड़ी कर देंगे। ये वाली कैंडल पे मेरा एनगल्फिंग खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन किससे खड़ी की? ऑल्टर दबा के वी, मेरी वर्टिकल लाइन आ गई। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट में। इस जोन में वर्टिकल लाइन के बाद जब प्राइस वापस इधर आएगा उसका इंतजार करूंगा। जैसे ही प्राइस आया तो क्या पैटर्न फॉर्म हुई है आप देख लो, आपकी नजर के सामने है। ये एक इन्वर्टेड हैमर है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, क्लियर नहीं है तो अगर आप देखोगे तो ये एरिया इन्वर्टेड हैमर था, नहीं आपको क्लियर हो रहा है, आप उसको ना ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमेशा इंतजार करेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न बने और हमें ट्रेड मिले। अगर आप इसके लो के नीचे ट्रेड करते तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड, लेकिन प्रॉपर हैमर इन्वर्टेड नहीं बनी तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। ये एक मेथड हो गई ट्रेड करने की। दूसरी मेथड मैंने आपको कहा था कि आप जब बड़ी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, बड़ी टाइम फ्रेम में ये बॉक्स के नीचे 1,11,643 1,11,643 के नीचे आप ट्रेड रख दो। 1,13,480 के ऊपर 0.1% का बफर रख के एसएल रख दो। अब उस केस में अगर आप गिनो तो 2,000 पॉइंट्स का एसएल हो जाता है, $2,000 का, विच इज वेरी बिग। इसीलिए मैं वो ट्रेड्स रखने के लिए ना बोलता हूँ। वो ट्रेड सेट फॉरगेट वाले ट्रेड हो जाएंगे कि आपने सेट किया और आप भूल गए, एसएल रख के छोड़ दिया, टारगेट रख के छोड़ दिया। लेकिन चूंकि एसएल बहुत बड़े हैं, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। हमेशा जोन ड्रॉ करो, छोटी टाइम फ्रेम में जाओ और देखो आपको पैटर्न मिलती है तो ट्रेड करो। लेकिन हमको ट्रेड यहाँ अच्छा नहीं मिला क्योंकि वहां पैटर्न प्रॉपर नहीं बनी थी। लेकिन आप देखो ये रिएक्ट कैसा करता है, वहां से टच होकर मार्केट नीचे गिर गया। अब चूंकि हमको वहां ट्रेड नहीं मिला, कोई एक और सप्लाई जोन में देख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं जहां से ट्रेड अच्छा मिला हो। लेट्स सी, जहां एसएल हुआ हो ऐसा भी कोई जोन हम देख लेंगे अगर आपको चाहिए तो। नो इश्यूज, 1 आवर के चार्ट में मैं हूं। देखो यहाँ पे ये बहुत प्यारा जोन बन रहा है। क्या मुझे यहाँ ट्रेड मिला है? नहीं। देखो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इस जोन के पहले से ही मार्केट घूम गया। अगर टच होकर घूमता तो हमको ट्रेड मिलता। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला है। लेकिन आप इस जोन्स का कमाल देखो, जैसे ही इस जोन के पास पहुंचती है, जोन को टच करती है, जोन से थोड़ा सा अंदर जाती है, जोर से गिरती है। तो ये कमाल होता है डिमांड सप्लाई जोन का। हर तरीके का डिमांड सप्लाई जोन मैं आपको ड्रॉ करके यूज करना सिखाऊंगा। डोंट वरी, कम से कम 3-4 टाइप के डिमांड सप्लाई जोन हम यूज करेंगे। पहले एक तरीके का हमने एनगल्फिंग वाला उठाया तो इसी की मल्टीपल चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक सप्लाई जोन बनता था ये वाला। अब इस जोन का शुरुआत कहां से होता है? इस कैंडल के बाद से। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एनगल्फिंग खत्म हुआ, मैं जूम करता हूं, आई जूम इट। यहाँ पे मेरा एनगल्फिंग खत्म हुआ है तो इसके बाद वाली कैंडल पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं छोटी टाइम फ्रेम में जाता हूं। छोटी टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं देखता हूं कि मेरा ट्रेड कैसा वर्कआउट हुआ। आप गौर से देखो तो
इधर के बाद मुझे ट्रेड ढूंढना है। अब इधर के बाद तो मार्केट ही ऊपर चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर प्रॉपर ट्रेड आपके पास नहीं है। लेकिन इधर आप देखो, जैसे ही मार्केट इधर आया, ऊपर गया और यहाँ पे आपको इसने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिया है। ये आपको दिख रहा है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न? ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का क्लोज पैटर्न ये जोन के बाहर हुआ है। ये आपको दिख रहा है? मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, 2 कैंडल का पैटर्न। इसका क्लोज कहां हुआ है? जोन के बाहर। तो आपका ट्रेड 0.1% का बफर रख के इधर से चालू होगा और 0.1% का बफर रख के इसके ऊपर एसएल होगा। और आपको क्या करना है? 1:1 पे 50% बुक करना है। ये ड्राइंग आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि मैंने चार्ट आगे पीछे किया। वापस मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा। इसके 1:1 के ऊपर आपको 50% बुक करना है, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है और बाकी 1:2 पे बुक करना है। बफर आपका कितना रहेगा? 0.1% का रहेगा। 0.1% $1,11,000 का क्या होता है? $111, मतलब $100-125 का, $100-125 का आपको बफर रखना है इसके नीचे और इसके ऊपर, और आपको ट्रेड करना है। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं टूल रख के भी दिखा देता हूँ, शॉर्ट का टूल। ऐसा नहीं है कि हम टूल रख के नहीं देखते हैं, मतलब हम देख लेते हैं। इस टूल को डबल क्लिक करके मेरी एंट्री कहाँ रहेगी? मेरी एंट्री रहेगी इस कैंडल के लो के नीचे बफर रखे। इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 1,22,520। तो मेरी एंट्री होगी 1,22,400 के आसपास। सो माय एंट्री प्राइस इज 1,22,400। ओके। इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई नहीं देखना है, इस पैटर्न का हाई देखना है। इस पैटर्न का हाई कितना है? इस पैटर्न का हाई है 1,22,450। तो 120 पॉइंट्स में उसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा एसएल होगा 1,23,570। ये मेरा एसएल होगा। और चूंकि मेरा एसएल के टिक्स कितने हैं? 11,700, तो मेरे प्रॉफिट के टिक्स भी 11,700 हो गए। तो मेरा 1:1 का टारगेट बनेगा। अगर अभी आप देखो गौर से, ये मेरा 1:1 का टारगेट इसने अचीव कर दिया मार्केट ने। जैसे ही 1:1 का टारगेट अचीव किया, मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? मैं मेरा 50% बुक करूंगा और 50% को मैं लेके आऊंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मैं 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट लाता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा, अगर 1:1 मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, 1:2 मिलेगा तो मैं बाकी का 50% प्रॉफिट बुक करूंगा, 1:2 नहीं मिलेगा तब तक मैं बाकी का प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। क्या मुझे इसने 1:2 दिया? क्वेश्चन है, क्या मुझे इसने 1:2 दिया? हम देख लेते हैं दिया कि नहीं दिया। अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का जो एसएल है वहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल है। अब यहां से लेके यहां तक समझना इस बात को, ये मेरा 1:1 का लेवल था, ये मेरा एसएल था, ये मेरा एंट्री था। जैसे ही ये लेवल अचीव हुआ, मेरा एसएल में शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे और इंतजार करूंगा क्या मुझे नीचे 1:2 मिलता है या नहीं। अगर 1:2 मिला तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं मिला तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल बाकी 50% क्वांटिटी का वो खा जाएगा, नो इश्यूज। अब 1:2 मिला के नहीं वो देखते हैं। चलो मैं इस टूल पे जाता हूं और 1:2 की कोशिश करता हूं। मेरा स्टॉप आउट लेवल क्या है? 11,700। तो मेरा प्रॉफिट लेवल के टिक्स कितने होंगे? उसका जस्ट डबल, 23,400 मेरे 1:2 के टिक्स होंगे। मैं ओके करता हूं। आप देख लीजिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 2 लिखा हुआ आया है। देखो ये 2, ये आ रहा है 2। इसका मतलब मार्केट जब यहां तक आएगी तो मेरा 1:2 हो जाएगा। तो मेरा 1:2 पहले अचीव हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट के गया है। इसका मतलब मेरे को इस जोन ने 1:1 भी अचीव करवाया, 1:2 भी अचीव करवाया, दोनों अचीव करवाया है। कमाल बात यह है, मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कमाल बात यह है कि जब भी मार्केट जोन्स पे या जोन्स के आसपास पहुंचती है, जोर से रिएक्ट करती है। तो वो जोर से रिएक्ट इसके लिए करती है कि वहां पे कुछ ऑर्डर्स खड़े हैं और मैं ऑर्डर्स खड़े हैं वो जोन्स ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कोई मेथड से। तो मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स बता दी। आप ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, हाई वॉल्यूम नोड्स वाला एरिया, इम्बैलेंस वाला एरिया, आप एनगल्फिंग वाला एरिया, फिर आप फिबोनाची लेवल्स के कन्फ्लुएंस वाला एरिया, ये मल्टीपल मेथड्स यूज करके जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग 2-3 तरीके के एरियाज होते हैं जिसमें से एक एनगल्फिंग एरियाज हैं। तो मैंने एनगल्फिंग पे पहला वीडियो बना दिया। इस सीरीज जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है जिसमें मल्टीपल वीडियोज आने वाले हैं, उसमें इसके भी मैं और वीडियोज आपको आगे दूंगा। ये पहली स्ट्रेटेजी इस सीरीज में है जिसमें मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है। सिर्फ मैंने टूल्स यूज किए हैं, ड्राइंग टूल्स, जोन्स बनाए और प्राइस एक्शन के दम पे आपको ट्रेड करके दिखाया है।
सो इस स्ट्रेटेजी को यहाँ हम एंड करते हैं। होप आपको ये स्ट्रेटेजी कंप्लीटली समझ में आई होगी। इन केस आपको नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं आपको 100% जवाब दूंगा। आपको फिर भी लगता है कि मैं प्रॉपर से देखा नहीं हूँ, स्किप किया हूँ, इसके लिए कुछ छूट गया, तो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो प्लीज आइए, हमसे सीखिए @CoinDCXV। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, आदिब नुरानी। बाय फॉर नाउ। प्लीज अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।